मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। आज की इस वीडियो में रेडियस ऑफ कर्वेचर टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी क्लियर करेंगे। इसके अंदर करेंगे तो आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, इंटरटेनमेंट की तरह वीडियो को नहीं देखना है, एक के साथ साथ में क्वेश्चन को करना है, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। ये मैथमेटिक्स है, कोई स्टोरी बताने वाली सब्जेक्ट नहीं है। सही है, पेन को भी लेके बैठेंगे। और अभी तक जो हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल हैं उन्हें भी क्या करें, आप जोड़ें, उन्हें बताएं। वीडियो को जो आपकी जो बगल में घंटी लगी होती है उस घंटी को दबा दें, जिससे वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और थोड़ा सा चलिए, तो इसमें रेडियस कर्वेचर हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। चलो क्लियर कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा रेडियस कर्वेचर का, ज़्यादा थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है। ये करना है जैसे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ चुके हैं। तो रेडियस कर्वेचर, इसे रो रीड करेंगे, रो। इसका एक फॉर्मूला है, बस सिर्फ ये याद कर लो, 1 + y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन y2। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेयर y1 क्या है हमारे पास, dy/dx है, और y2 क्या है हमारे पास, d² y अपॉन dx²। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ये दे रखा है। ये कब काम करेगा, जब y = फंक्शन ऑफ x, ऐसे दे रखा है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ। अगर आपके क्वेश्चन में अगर स्टेप्स दे रखा हो, वैसे ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं। अगर ये फंक्शन ऑफ f/, ऐसे दे रखा हो तो फॉर्मूला यही रहेगा, केवल चेंज हो जाएगा हमारे पास। चलिए हम फॉर्मूला ये मान लेते हैं, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, y1 का स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर आपका y2, यही फॉर्मूला लिख लेते हैं, लेकिन वैल्यू y1 की चेंज हो जाएगी। y1 वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, dx अपॉन dy आ जाएगी, और y2 क्या हो जाएगा हमारे पास, d² अपॉन x dx dy²। रिवर्स में इस टाइप से करेंगे, ये फॉर्मूला याद करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को बार बार लिखो, याद करो, 3-4 बार लिखो। रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रो किसे रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करेगा भाई। सही है, ये क्या है, रो क्या है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसका फॉर्मूला है 1 + y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड y2। ये बार बार लिखना है, याद करना है। अगर आपको ये जो आप ये इस टाइप के क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, फॉर्मूला लिखो, वीडियो को स्टॉप करके आराम से बार बार लिखो, इसी करो इसी। सही है, तभी करना है, तभी क्वेश्चन करना आप। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। जी क्वेश्चन दोनों इम्पोर्टेंट है, और मैं अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, लेकिन हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन। मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। तो देखिए हमें क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, हम फॉर्मूला हमारे सामने दे रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाला यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट, तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे भाई। हमको ये पता है, ये बार बार लिखेंगे आप। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों, हमको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। उसके लिए क्या चाहिए, y1 और y2 चाहिए। y इज़ द फंक्शन ऑफ x, इधर रखा है। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर a log sec x अपॉन a दे रखा है। तो हमें y से क्या चाहिए, y1 चाहिए, जहाँ से चलो y1 निकालो। तो y1 तो a, ये log x से क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log x का क्या हो जाएगा, 1/x, मतलब तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास sec x अपॉन a। log छुपा लिया, अब sec x करेंगे, sec x क्या हो जाएगा, sec x × tan x। तो sec x अपॉन a
इंटू टेन एक्स अपॉन ए, लॉग छुपा लिया, सेक छुपा लिया, अब एक्स अपॉन ए बचा, एक्स अपॉन ए करेंगे तो एक्स का हो जाएगा 1, तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन ए बचेगा। ए से ए कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास जो रिजल्ट निकला है y1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10x अपॉन ए आ चुकी है। y2 निकालनी तो y2 क्या निकलेगी हमारे पास 10 स्क्वायर एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन ए, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए आगे आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन ए 10 स्क्वायर एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया, ये रिजल्ट निकल के आ गया हमारे पास। और ये तो गलत हो गया, 10 सेक स्क्वायर होता है, 10 क्या करेंगे सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर आएगा जी, सेक स्क्वायर लिखना है आपको। 10x क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए ये आ गया। ठीक है, y1 का हमने क्या किया y2 किया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। अब बाकी वैल्यू पुट कीजिए, जो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है सिर्फ आपको, तो आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर 1 y1 का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर एक्स अपॉन ए की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू क्या हमारे पास 1 अपॉन ए इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनना है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए की पावर हो जाएगी हमारे पास 3/2 और ये 1 अपॉन ए ऊपर पहुँच जाएगा ए, तो ये बचेगा हमारे पास क्या बचेगा रिजल्ट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए बचा, इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो रो की जो वैल्यू निकलेगी ए सेक एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ए सेक एक्स अपॉन ए निकल के आ चुकी है, ए सेक एक्स अपॉन ए, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया ये वाला। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू है हमारे पास y इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन ए। हमें पहले क्या चाहिए यहाँ पर हाइपरबोलिक है ये, तो y क्या करेंगे y1 a कॉस x का होता है माइनस होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस का साइन हाइपरबोलिक x अपॉन ए, हाइपरबोलिक को छुपा लिया, x अपॉन ए का बच्चा क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या निकालेंगे y2 निकालेंगे, y2 साइन का करेंगे, साइन का भी क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन ए, इसका करेंगे तो इंटू 1 अपॉन ए। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, तो रो इक्वल टू क्या हमारे पास 1 प्लस y1 स्क्वायर, फॉर्मूला बार बार लिखेंगे 1 प्लस y1 स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस y1 का स्क्वायर, y1 स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ए पावर हो जाएगा 3/2 अपॉन y2। बेटा स्क्वायर को आप हाइपरबोलिक लगाइए, हाइपरबोलिक लगाते हैं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, बाई टू की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ये 1 अपॉन ए ऊपर चलो यहाँ पे लिख दो, पहले 1 अपॉन ए लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, इस टाइप से लिख दिया मैंने, इस टाइप से लिखा हुआ है। अब देख इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू देख इसमें एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो इसको उधर पहुंचा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से जो रिजल्ट निकलने वाला है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स,
कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 1 ऊपर पहुँच जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 इज डिवाइडेड कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा ए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए बचेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए बचेगा। आप चाहो तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वाई अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ए अगर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा वाई स्क्वायर अपॉन ए। ये इसका हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये स्टेप से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 3 क्या दे रखा है हमारे पास, देखिए 3 दे रखा है वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, ये दिया हुआ है। तो सिंपल क्या करूँगा मैं, बाई की वैल्यू निकाल लो, बाई की वैल्यू निकालेंगे तो रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर 4ax, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और रूट ए और रूट एक्स आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ये फॉर्मेट बन जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, y1 चाहिए, y1। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 2 रूट ए रहेगा, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, हमेशा याद रख लो 1/2 अपॉन में रूट एक्स होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा रूट ए इज डिवाइडेड बाई रूट एक्स। अब y2 चाहिए हमें, y2, तो ये रूट एक्स ऊपर पहुँच जाएगा, तो इसे हम ऐसे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर समझने के लिए आप ऐसे लिख लो कि ये तो रूट ए है, और इसे ये रूट एक्स है, ऊपर जा कर के एक्स की पावर -1/2 हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूट ए कांस्टेंट है, -1/2, और इसमें से एक माइनस कर देंगे। भाई फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, d/dx एक्स की पावर n, तो n x n-1 होता है। तो ये -1/2 आगे आ जाएगी, इसमें से एक माइनस करेंगे, क्या बचेगा -3/2 बचेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास -√a/2 एक्स की पावर -3/2। अब वैल्यू पुट कीजिए, क्या 1 + y1², फॉर्मूला क्या हमारे पास 1 + y1² करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास a/x की पावर क्या आ जाएगा 3/2 हो गया, a/x की पावर 3/2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बाई टू की वैल्यू क्या हमारे पास -√a/2 टू एक्स की पावर -3/2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास x + a/x की पावर 3/2, और ये -√a/2 एक्स की पावर -3/2। तो ये दिया हुआ है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो इस तरीके से दिया हुआ है x + a की पावर 3/2, एक्स की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3/2 हो जाएगी। अब देखिए ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ गया, ये -√a हमारे पास, और इसी नीचे लेके आएंगे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/2। तो इसी पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा -2/√a x + a की पावर 3/2, x + a की पावर 3/2 ये बचेगा। यहाँ से आप चाहो तो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉमन आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे आंसर उतना ही छोड़ सकते हैं, और आगे जो भी बढ़ाना है क्या करना है आप इसमें कर सकते हैं। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे जो भी चाहे आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इसे इतना ही छोड़ देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा आपके पास। चलिए आगे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें चेक करो, कॉमन आ रहा है तो
कुछ कॉमन आ रहा है तो चेक करो यहाँ से। ठीक, एक तरीका ये हो जाएगा करने के लिए, हम ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक तरीका ये हो जाएगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और नहीं तो आप, एक तरीका ये है कि यहाँ से एक्स, हाँ चलो ये भी सही है, आपको ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरीका दूसरा ये, एक्स का फंक्शन बना लो यहाँ से। अगर हम इसे क्या करें, जो मैंने लिखा था एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई, कौन सी कंडीशन, ये वाला है, ये इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा इच्छा करें आप कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 4 का फर्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। हम देखिए इसी फॉर्मूले से बताएंगे करने के लिए। तो 4 का फर्स्ट देख लीजिए अब यहाँ पर, 4 का फर्स्ट, चलो क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास ए कॉस क्यू थीटा, वाई इक्वल टू दे रखा है हमारे पास ए साइन क्यू थीटा, किस पर, यहाँ पर ए थीटा इक्वल टू π/4 ये दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, देखो पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालो। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए थीटा रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, तो 3 ए कॉस का थीटा, पावर छुपा लेंगे, कॉस थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो डी वाई डी थीटा, यहाँ से पावर आगे आ जाएगी, क्या आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा करेंगे तो कॉस थीटा। ये इस टाइप से कर सकते हैं। अब आप चाहो तो इसे ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पर हम डी एक्स माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, और डी थीटा को यहाँ पर इस तरीके से ले सकते हैं। और इस डी वाई को क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम डी वाई को ले सकते हैं 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ऐसे ले सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, y1 चाहिए हमको क्वेश्चन के अंदर। देखिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, y1 क्या होता है, डी वाई डी एक्स होता है। तो डी वाई एक्स चाहिए, तो ये किस निकलेगा, डी वाई डी एक्स, y1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे डिवाइड कर दो, इसके डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये से कैंसिल हो गया, साइन से स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी थीटा ये कैंसिल हो गया, कॉस ये चला गया। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर से बचा माइनस साइन थीटा, नीचे से बचेगा कॉस थीटा। तो हमारे पास वैल्यू बची माइनस टेन थीटा निकल के आ गया, टेन थीटा। और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे π/4, तो क्या आ गई वैल्यू -1। इसकी वैल्यू -1 आ चुकी है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, y2 चाहिए। तो देखिए y2 का मतलब क्या है, थोड़ा ये वाला स्टेप क्रिटिकल है समझने के लिए। ये समझना है आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका मतलब क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। जो आपने डी वाई डी एक्स निकाला है उसी एक्स के रेस्पेक्ट में आगे डिफ्रेंशिएशन करना है। इस वाले स्टेप को समझ लीजिए, एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक ही फॉर्मूले से, आपको कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अब, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा है, डिफ्रेंशिएशन करने की बात कर रहा है, लेकिन हमारा फंक्शन तो थीटा में कैसे करेंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ऐसे क्या किया जाए, यहाँ क्या किया जाए। देखिए तो हम एक काम कर सकते हैं, थीटा के लिए करने के लिए यहाँ पर थीटे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जिसके रेस्पेक्ट में करना है वही लिखेंगे थीटा। तो डी वाई डी एक्स, यहाँ पर डी वाई डी एक्स लिखेंगे। ये थीटा है, डी थीटा से हमने क्या कर दिया, ये समझो डी थीटा से डिवाइड किया है, तो डी थीटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ये वाला डी एक्स यहाँ पर आ गया, इस वाले डी एक्स को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे सेट किया है मैंने। हमें थीटा रेस्पेक्ट में करेंगे, इसलिए थीटा ही लिखा है यहाँ पर, डी थीटा लिखा है, जिसके हमने। अब ये तो क्या है भाई, ये तो बीच में कूदा है ना, ये तो उसके अंदर था ही नहीं।
तो नीचे कूदा है तो ऊपर से खींच लेंगे। तो हम किसी क्वेश्चन में हमें पढ़ा है कि हम किसी वैल्यू से डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए डी थीटा से यहाँ पर डिवाइड किया है तो डी थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, डी अपॉन डी थीटा, डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस टेन थीटा है, डी थीटा अपॉन डी एक्स तो है नहीं, ये वैल्यू है तो इसे क्या करेंगे अपॉन लिख देंगे हम उल्टा करके, तो ये हो जाएगा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो इसे क्या करेंगे, टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पे कैसे करेंगे इसे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट थीटा वैल्यू क्या पाई 4 है तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ऊपर, थीटा वैल्यू पाई 4 करेंगे, पाई 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए सेक स्क्वायर पाई 4 3a कॉस स्क्वायर पाई 4 साइन पाई 4। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है √2 होती है इसकी वैल्यू, सेक पाई 4 की लिंक स्क्वायर हो रहा है तो 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 3a कॉस स्क्वायर, कॉस पाई 4 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, तो ये ऊपर पहुंचेगी क्या आ जाएगी 4√2 अपॉन 3a, ये निकल के आ जाएगा। अब हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सर रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला है 1+/1 का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन y2 ये है। तो वैल्यू पुट कीजिए 1+/1 का स्क्वायर, y1 क्या है हमारे पास ये है, स्क्वायर करेंगे तो 1+1 की पावर 3/2 और इसकी वैल्यू क्या है, y2 वैल्यू हमारे पास 4√2 अपॉन 3a, तो 3 ऊपर पहुंचेगा, 3 अपॉन 4√2 ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/2। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3a 4√2, इसको लिखा जा सकता है 2√2, √2 से √2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया हमारे पास 3a अपॉन 2 आ गया आंसर, 3a अपॉन 2, 3a अपॉन √2 आंसर आ गया इसका। ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा, कोई दूसरा फॉर्मूला आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसे कर लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा गया है। तो फोर्थ का सेकंड इसी मेथड से करने वाले हैं। क्या दे रखा है हमारे पास, x = ये दिया हुआ है a प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी है हमारे पास a1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे। तो ये a थीटा की वैल्यू, थीटा रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंसिएशन 1, और साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, डी वाई का वाई करेंगे तो डी वाई डी थीटा, ए इसका 0 और कॉस थीटा करेंगे साइन थीटा, तो ए साइन थीटा हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, y1 निकालना है। y1 क्या होगा, ये डिवाइड तो डी वाई अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, एक ही बात है, कैसे कर लीजिए ए साइन थीटा और इसे डिवाइड कर देंगे a1 प्लस कॉस थीटा, इसे कैंसिल हो गया, साइन थीटा एक्सपेंशन करेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, भाई ये समझाने की जरूरत नहीं है। और कॉस थीटा को ऐसे एक्सपेंशन करेंगे 1 कैंसिल हो जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, इसी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से चला गया, क्या बचा हमारे पास
टेन थीटा बाई टू। अब क्या निकालना हमें, अब वाई टू निकालना है। वाई टू मतलब क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डी वाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स रेस्पेक्ट में करना है इसका। तो लेकिन हमारे पास थीटा है तो क्या चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये डी वाई डी एक्स तो है ही है, यहाँ पर क्या किया मैंने, इस डी एक्स को यहाँ से डी एक्स उठा के यहाँ नीचे लिख दिया, इधर नीचे था नीचे लिखा है, लेकिन यहाँ पर डी थीटा से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसे थीटा रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी थीटा। डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, टेन थीटा बाई टू, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू है नहीं, इसके रिवर्स में लिखेंगे। तो रिवर्स में लिखेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए और 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ए प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा बाई टू, इसका करेंगे यहाँ पर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, टेन छुपा लिया, थीटा बाई टू बचा, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर कॉस थीटा ऐसे खोलेंगे, 1 कैंसिल हो जाए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। देखिए तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, तो 1/2a, ऊपर क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा बाई टू है, नीचे वैल्यू क्या बची है हमारे पास, देखो 1/2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 कर लीजिए, ये वाला तो 4 है, 4 हो जाएगा, ये वाले 2, ये तो ये कॉस स्क्वायर, नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1/4a, ऊपर ले जाओ सेक की पावर 4 थीटा बाई टू हो जाएगा। अब जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट कीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन बाई टू। तो 1 प्लस y1 स्क्वायर क्या है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू की पावर 3/2। बाई टू की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4a सेक की पावर 4 थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू की पावर 3/2, और ये 4 ही ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये बचा हमारे पास सेक 4 थीटा बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 4a सेक 3 थीटा बाई टू बचा, नीचे क्या बचा हमारे पास 4 सेक की पावर 4 थीटा बाई टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर ले जाएंगे तो इसे ये वैल्यू बची है हमारे पास 4a अपॉन सेक थीटा बाई टू, और ऊपर जाके क्या हो जाएगी 4a कॉस थीटा बाई टू हो जाएगी, 4a कॉस थीटा बाई टू। यही इसका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।